ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है अपनी वास्तविक शक्ति में स्थित हो जाना। वास्तविक शक्ति में स्थित हो जाना सूत्र कहता है यही है अंतरयात्रा। वास्तविक शक्ति क्या है? वास्तविक शक्ति है हमारे होने की शक्ति, हमारी उपस्थिति की शक्ति, हमारी पावर ऑफ प्रेजेंस, और कोई शक्ति नहीं। हम बहुत सारी छद्म शक्तियों की तलाश करते हैं, और वो क्यों करते हैं? जब हमको वास्तविक शक्ति का बोध नहीं होता, या हम उससे अपरिचित होते हैं, या हम उसको भूले हुए होते हैं, तब हम वैकल्पिक शक्तियों की तलाश करते हैं। शक्ति की तलाश हम करते हैं अपने शारीरिक बल के रूप में भी, शक्ति की तलाश हम करते हैं धन के रूप में, संबंधों के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, ज्ञान के रूप में। तमाम वैकल्पिक शक्तियों का हम अन्वेषण करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी वास्तविक शक्ति से अछूते हैं, उसको भूले हुए हैं, उसको विस्मृत करके हम चल रहे हैं, तो कोई भी शक्ति हमारे काम नहीं आती। अंततः हम खाली, खोखले और निराश बने रह जाते हैं। ये जो पावर ऑफ प्रेजेंस है, होने की शक्ति, हमारी उपस्थिति की शक्ति, वही हमारी वास्तविक शक्ति है। फिर सब कुछ इसके पीछे पीछे आता है, जो जरूरी है वो सब इसके पीछे आता है, हम भागते नहीं। तो अपनी प्रेजेंस को महसूस करना, यानी अपने होने को, अपने बीइंग को, अपने जो होने की सत्ता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानना, महसूस करना, उससे जुड़ना, उसकी शक्ति में प्रवेश करना। फिर उसके पीछे सब खुलता है, अनफोल्ड होता है। धन की ज़रूरत है तो धन आता है, शारीरिक बल की ज़रूरत है तो वो आता है, ज्ञान की ज़रूरत है तो ज्ञान आता है, जो आवश्यक है वो आता है। लेकिन जो वास्तविक है पहले उस पर काम करना। तो अंतरयात्रा में यही बस अंतर है। जो बाहर की यात्राएं हैं वो तो बाहर की शक्ति की तलाश में है। अंतरयात्रा में गया ही कोई व्यक्ति इसलिए है इनर जर्नी में कि उसने पहचाना कि ये कुछ काम नहीं आ रहा है। अब काम क्या आएगा? तो उसने देखा काम तो वही आता है हमारा होना, बेशर्त बिना किसी तुलना के हमारा होना, हमारी प्रेजेंस, वो काम आती है। यानी कि अगर हम इसको दूसरे ढंग से कहें तो हमारा जो सेंस ऑफ आई एम है, मैं हूँ अकाट्य है, अपरिवर्तित है और अखंड है। उस मैं हूँ में प्रवेश, पावर ऑफ प्रेजेंस जिसको मैं कह रहा हूँ, उपस्थिति की शक्ति, होने की शक्ति, वास्तविक शक्ति, तो वो बहुत ही आवश्यक है। बाकी तो जैसे संसार में चलता है, प्राचीन काल में देखें तो क्या था? मसल पावर। इंसान को जितना देह बल है, मसल पावर है, उतना ही वो शक्तिशाली अनुभव करता था, क्योंकि उसको शिकार करने थे, सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत सारा, एक लगातार जैसे युद्ध लड़ते रहना है ऐसा माहौल था। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ता रहा, व्यक्ति ने विकास क्रम में कई चीज़ें सीखी, तो शक्ति के जो तल हैं वो बदलते गए। फिर शक्ति समृद्धि में आई, सामग्रियों में आई, धन, चाहे धन पहले बड़े ही अलग रूप में रहा हो, लेकिन धन, सामग्रियां हैं लोगों के पास, वो धन था। फिर धन करेंसी में जब बदल गया आज के वक्त में, तो वो धन से शक्ति। लेकिन वो भी कभी कभी लोगों को लगा कि व्यर्थ जा रहा है, धन भी कितना हो, कितना शक्तिशाली हो जाएंगे। तो लोगों को लगा कि ज्ञान सबसे, इनसे भी सर्वोपरि है ज्ञान की शक्ति, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो दोनों को चलाता है। वो धन वालों को भी संचालित करता है, वो शरीर बल वालों को भी संचालित करता है, क्योंकि ज्ञान से ही तो हम आगे बढ़ेंगे, योजनाएं बनाएंगे, व्यवसाय करेंगे, जीवन में बहुत सारी स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो ज्ञान की शक्ति और ऊपर चली गई। बस संसार में तो यहीं तक यात्रा रुक जाती है। लेकिन जो जागरूक व्यक्ति है, सतर्क है, वो इन तीनों की एक न एक दिन व्यर्थता देखता है। तो उसको लगता है कि इसके परे भी कुछ आत्मिक शक्ति जैसी चीज़ भी होती है। वो आत्मिक शक्ति जो इन तीनों को गवर्न करती है, यानी ज्ञान को भी, धन को भी, समृद्धि को भी और शरीर को भी।
वो आत्मिक शक्ति जिसको उसको एक एहसास होना शुरू होता है, वही उसकी वास्तविक शक्ति की तलाश बनती है और वहीं से वो लौटता है अपनी तरफ, अपने होने की तरफ, अपनी बीइंग की तरफ, अपनी प्रेजेंस की तरफ। और जितना वो अपनी प्रेजेंस से भरता है, जितना वो अपनी उस वास्तविक होने की स्थिति से, जो सेंस ऑफ बीइंग है, उससे भरता है, उतना ही वो सचमुच में शक्ति संपन्न होता है। अब उसको किसी और शक्ति की ज़रूरत नहीं रह जाती, कोई भाग दौड़ नहीं रह जाती। तो ये बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और सरल बात है। वास्तविक शक्ति में जाना, पावर ऑफ प्रेजेंस में, पावर ऑफ बीइंग में, अपने होने में, मैं हूँ के धरातल में जुड़ जाना, और फिर इसके चारों तरफ सब शक्तियाँ नृत्य करती रहती हैं। जो ज़रूरत है वो सब उस तक पहुँचता रहता है।